परोपकार। बेटा कि जैसा कि आपको पता है, कोरोना की वजह से आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो आपके परोपकार कोचिंग के निदेशक राहुल जी ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। बेटा आप अभी हमसे इतने परिचित नहीं हैं, कभी भी आपने हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली हैं। बेटा आपको हम फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि उसमें आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। और अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें टाइप कर सकते हैं। बेटा एक चीज़ के लिए आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी उस टाइम आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं, बल, गति, व्हाटएवर जो भी टॉपिक्स हैं, उन सभी को अपन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स हम परफॉर्म करेंगे और जब हम न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए इस चीज की कोई फाउंडेशन नहीं होगी कि न्यूमेरिकल्स आपको पर्टिकुलर उसी टॉपिक में से पूछना है जो हम पढ़ा रहे हैं। आपकी इच्छा है, जिस टॉपिक को आप घर पढ़ रहे हैं या कोचिंग में पढ़ रहे हैं या किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल हो, मैं ये नहीं कहता कि वो रीड का है, सेकंड ग्रेड के लेवल का है। अगर उससे ज्यादा लेवल का भी कोई न्यूमेरिकल है तो आप उसको ऑफलाइन क्लासेस में डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको ऑन द स्पॉट वहीं पर मिलेगा। इस चीज के लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। बेटा आपको पता है, आपके लिए मेरा चेहरा बिल्कुल नया है। आपको मैंने कभी भी फिजिक्स नहीं पढ़ाई है, तो आज का जो लेक्चर है ये केवल जनरल इंट्रोडक्शन है, ताकि आपके बीच में और मेरे बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो जाए, आपको पता चल पाए कि सर क्या कहना चाहते हैं और आगे आने वाले टाइम में वो क्या कहेंगे। केवल कोऑर्डिनेशन के लिए आज का मैंने ये लेक्चर बनाया है, जिसमें मैं आपको कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, कोई आपको मैं रीड का टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, बल नहीं करा रहा, गति नहीं करा रहा, कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, ना ही मैं कोई सेकंड ग्रेड का टॉपिक करा रहा हूँ। केवल मैं आज आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बेटा फिजिक्स का। और इस बेसिक इंट्रोडक्शन में आज केवल अपन ये जानेंगे कि आखिरकार ये जो फिजिक्स है इसमें अपन पढ़ते क्या है, किन भौतिक राशियों को हम इसमें पढ़ते हैं, किन को नहीं पढ़ते हैं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको बताऊंगा जो आपके कॉम्पिटिशन में भी काम आएंगे। तो बेटा आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं भौतिक राशि के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा भौतिक राशि के बारे में, मतलब जो भौतिक राशि होगी उसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे और जो भौतिक राशि नहीं होगी उसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हमारे आगे सवाल ये उठता है कि भौतिक राशि क्या होती है। तो इसके लिए बेटा आपको मैंने बताया कि एक ऐसी राशि जिसको हम माप सकते हैं, मतलब जिसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, मेजर कर सकते हैं, जो किसी भौतिक घटना के बारे में बताती है, भौतिक घटना के बारे में बताती है। भौतिक घटना का मतलब फिजिकल हैपनिंग। और भौतिक विज्ञान के नियमों की, भौतिक विज्ञान के नियमों की पालना करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, भौतिक राशि बोलते हैं। मतलब अगर किसी भी राशि के पास ये तीन क्वालिटीज हैं,
तीन क्वालिटीज मतलब जिसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, माप सकते हैं, जो किसी भी भौतिक घटना के बारे में बताती है और भौतिक विज्ञान के नियमों की पालना करती है। अगर ये तीनों क्वालिटीज किसी भौतिक राशि के पास, किसी भी राशि के पास है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा, भौतिक राशि बोलेंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं अभी एक कमरे में खड़ा हुआ हूं और मैं आपसे यह कहता हूं कि सामने वाली दीवार की दूरी कितनी है, तो आप उस दूरी को माप सकते हो। तो अपन दूरी को माप सकते हैं, इसीलिए ये क्या है बेटा, ये भौतिक राशि है और इसको अपन किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ऐसे ही अपन बात करें, बाहर एक बाइक जा रही है, उसकी चाल कितनी है, तो हम उस चाल को भी माप सकते हैं। तो चाल को अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये कैसी राशि है बेटा, भौतिक राशि है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बेटा आपसे ये कहूं कि एक मां अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, कितना प्यार करती है, इसको हम नहीं माप सकते, तो हम इसको फिजिक्स में नहीं पढ़ते। ऐसे ही अपन बात करें, दो मित्र सामने बैठे हुए हैं और हम ये कहते हैं कि ये दोनों मित्र बहुत गहरे हैं। कितने गहरे हैं, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, क्या अपन माप सकते हैं? आंसर इज नो। तो अपन इसको भी बेटा फिजिक्स में नहीं पढ़ते। फिजिक्स में अपन केवल क्या पढ़ते हैं बेटा, भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं। और भौतिक राशि क्या है, जिसको अपन माप सके, जो किसी भौतिक घटना के बारे में बताए और भौतिक विज्ञान के नियमों की क्या करे बेटा, पालना करे, उसको अपन भौतिक राशि बोलेंगे और फिजिक्स में अपन उसको स्टडी करेंगे। और ये बात आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी कि भौतिक राशि किसको मानना है और किसको नहीं मानना है। बेटा इसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। अभी अपन बात करें, अपन फिजिक्स पढ़ते हैं, जनरली अपन उसको रट्टा मारते हैं और रट्टा मारते हैं तो अपन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम फील करते हैं बेटा। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो उस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में उसकी इमेज बननी चाहिए। और अगर आपके दिमाग में उसकी इमेज बनेगी तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है, चाहे वो कितना भी टिपिकल हो, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। और इसी के लिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि किसी भी भौतिक राशि को अगर हम पूर्ण रूप से व्यक्त करना चाहते हैं तो मात्रा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो मात्रक तो जनरली सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन परिमाण पर कभी गौर नहीं करते। परिमाण क्या होता है? परिमाण का मतलब बेटा होता है, जैसे मैं किसी दुकान पर जाता हूं और 2 केजी चावल लेके आता हूं, तो 2 केजी क्या है बेटा, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, तो सीधी सी बात है, ये कैसी राशि है, भौतिक राशि है। और इस 2 केजी में 2 जो है, 2 जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो बेटा आपका क्या है बेटा, परिमाण।
और केजी जो है वो इसका क्या है बेटा, मात्रक। तो यहां से एक बात क्लियर है, अगर आपको किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करना है तो मात्रक और परिमाण दोनों चाहिए। कैसे चाहिए? जैसे आप अभी किसी दुकान पर गए और आपने दुकानदार को बोला 2 चावल दे दीजिए, क्या वो आपको 2 चावल देगा? आंसर इज नो। अगर आपने उससे बोला कि भाई साहब केजी चावल दे दीजिए, क्या वो चावल देगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब आप पहले गए तो आपने केवल क्या बोला? 2, केवल आपने परिमाण ही परिमाण बोला। जब आप दूसरी बार गए तो आपने केवल केजी बोला, केवल आपने मात्रक ही मात्रक बोला। क्या द्रव्यमान हम व्यक्त कर पाए? आंसर इज नो, हम द्रव्यमान को व्यक्त नहीं कर पाए। अगर हम उससे कह देते कि भाई साहब 2 केजी चावल दे दीजिए, तो द्रव्यमान व्यक्त हो जाता और वो हमें चावल दे देता। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेटा किसी भी भौतिक राशि को अगर पूर्ण रूप से व्यक्त करना है तो आपको मात्रक और परिमाण दोनों की आवश्यकता है। अगर इन दोनों में से किसी भी चीज की अनुपस्थिति हुई तो भौतिक राशि व्यक्त नहीं हो पाएगी। इज दैट क्लियर? और बेटा यहां पर आप ध्यान दें, इसकी कॉम्पिटिशन में क्या इंपॉर्टेंस है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपसे कोई भी न्यूमेरिकल पूछा है और लेट सपोज उस न्यूमेरिकल का आंसर कितना आ रहा है? उस न्यूमेरिकल का आंसर आ रहा है 2। कोई भी चीज पूछ सकता है, हो सकता है आपसे वो बल पूछे, हो सकता है आपसे वो कार्य पूछे, हो सकता है आपसे वो चार्ज पूछे, लेकिन उसका परिमाण कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के कई ऑप्शन होते हैं, जैसे उसने डाल दिया 2, 2, 2 और 4, ये 4 ऑप्शन डाल दिए और हमने कहा उसने किसी भी चीज का क्या पूछा है बेटा? वेग पूछा है। वेग पूछा है या फिर अपन बात करें उसकी चाल पूछी है और ऑप्शन में 3 बार 2 दे रखा है, 1 बार 4 दे रखा है। इस 2 के आगे उसने लगा रखा है न्यूटन, इसके आगे लगा रखा है जूल, इसके आगे लगा रखा है मीटर पर सेकंड और इसके आगे कुछ लगा रखा है कूलम। ऐसे उसमें मात्रक लगा रखे हैं और हमारे न्यूमेरिकल का आंसर कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। तो वहां पर मात्रक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। भाई परिमाण की तो है, परिमाण तो हमारा 2 ही आ रहा है, लेकिन 2 के कितने ऑप्शन है? यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तो इसमें से हमें सही मात्रक को भी छांटना होगा। जैसे उसने हमसे वेग या फिर चाल पूछी है, तो इसमें से अपन किस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे? 2 मीटर पर सेकंड को करेक्ट करेंगे, बाकी के सभी क्या होंगे? गलत। इसके अलावा अगर आपको मात्रकों की अच्छे से नॉलेज है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज भी होगा। कैसे? अगर आपने ऑप्शंस को देखा, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें वेग या चाल पूछी है और एक का मात्रक न्यूटन दे रखा है, एक का जूल दे रखा है, एक का कूलम दे रखा है और एक का मीटर पर सेकंड दे रखा है और उसने आपसे क्या पूछी है? चाल पूछी है। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, केवल आप मात्रक पे ध्यान दे दीजिए। चाल का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड है, तो आप डायरेक्ट इसको टिक लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इस तरीके से आपको इस मात्रक की और परिमाण की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी और ये पॉइंट भी समझ आ रहा होगा कि किसी भौतिक राशि को अगर पूर्ण रूप से व्यक्त करना है तो मात्रक और परिमाण दोनों की हमें क्या है बेटा? आवश्यकता है। और ये तो मैं आज आपको केवल बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। इंट्रोडक्शन की क्लास है ताकि आपका और मेरा एक कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज हो जाए और जब ऑफलाइन क्लासेस चले तो अपन बहुत अच्छे से
जिसमें किसी भी लेवल का कोई न्यूमेरिकल हो, किसी भी टॉपिक का कोई न्यूमेरिकल हो, एनी टाइम, चाहे क्लासरूम में कोई भी टॉपिक चल रहा हो, किसी भी टॉपिक का न्यूमेरिकल हो, आप पूछ सकते हैं, आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा। तो आज तो केवल मैंने जो ये वीडियो बनाई है बेटा, ये केवल आपसे कोऑर्डिनेशन के लिए बनाई है। इसमें आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर ने किसी भी रीड के टॉपिक को नहीं लिया है, सेकंड रीड के टॉपिक को नहीं लिया है। आज की क्लास जो है वो केवल कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए है। इससे आपको पता चलेगा कि मेरी जो लैंग्वेज है, मेरी जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो आपकी समझ आ रही है या नहीं आ रही है। और मैं उम्मीद करूंगा अगर आपके लिए बहुत अच्छे से समझ आ रही है तो आप बेटा इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और निश्चित ही आपके भविष्य को ध्यान रखते हुए आपके टॉपिक्स की बल, गति, इन सभी की वीडियोस हम आपको उपलब्ध कराएंगे।